हेलो दोस्तों, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2024 में हुए इस विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन, और इस पेपर का कोड है 824 IN। तो इस पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आज ही देख पा रहे हैं, मतलब 2024 में पेपर के बाद में, तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आप बाद में देख पा रहे हैं तो आप इसमें देख लीजिए किस प्रकार से विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पर या क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया था न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर पूछा गया था 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के, जो आप पढ़ लेना ध्यान से। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही था। 20 सेंटीमीटर यहाँ पर पूछा गया था। वस्तु का आकार जब बराबर होता है तो कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब बिल्कुल सी पर बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही था। अगर हम इसी प्रकार से बताएंगे कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव कितना रहता है, तो ये बिल्कुल सही है, 1 से कम रहता है। हमेशा क्या रहता है, 1 से कम। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 ये था, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो अभिसारी लेंस का मतलब ये होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तो प्लस में रहती है, ये तो कंफर्म है, ये तो गलत होगी, दोनों गलत, प्लस में रहेगी। आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लस का 5 डायोप्टर यहाँ पर हमारी ये आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये घुमा का पूछा गया था, कुल का पूछा था न्यूनतम विचलन किसका होगा। तो प्रिज्म द्वारा न्यूनतम किसका होता है अभी, तो इसने ये गलत लगाया था, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा इसका लाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। लाल का सबसे कम विचलन होता है, ये सबसे कम प्रिज्म में झुकता कलर। उसके बाद में क्वेश्चन अगला पूछा गया था कि एल लंबाई वाला एक मतलब वो है तार कोई, और उसके क्षेत्रफल कितना है ए, और प्रतिरोध कितना है 4 ओम। तो यदि हम लंबाई 12 कर दें और क्षेत्रफल A/2 कर दें तो उसका प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। रो वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगाना है रो L/A, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप इसमें ये लगा लीजिए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन था, बुक का नोटबुक का ये, सॉरी ये आपके बुक का ये नहीं उदाहरण दे रखा है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये हर साल क्वेश्चन पूछा था, बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में कौन सी परिपथ, मतलब ये जो परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति का निम्न में कौन सा सूत्र नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, किसी धारावाही चालक के कारण उससे 8 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये क्या होता है, 1/r² होता है, मतलब r² के विद्युत क्रमपति होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम हमारा केमिस्ट्री आती है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा था 8वां, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन किसकी प्रकृति दर्शाते हैं। तो आप बता सकते हैं अम्लीय होते हैं, और OH- तो वो क्षारीय हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करते हैं धावन सोडा के एक अणु में जल अणुओं की सूत्र मतलब संख्या कितनी होती है अणुओं की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि धावन सोडे का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, Na2 और CO3 × 10H2O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पर सही हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से अधातु कौन सा है। Cr भी धातु है, Fe भी धातु है, He भी, लेकिन यहाँ पर इसने लड़के ने सही लगाया है, He बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं, कौन सी बात इसमें से ऐसी है जो सत्य नहीं, गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर, धातुएं सदैव सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं, गलत है ये गलत है। धातुएं धनायन बनाती हैं, बिल्कुल सही है। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं, बिल्कुल सही है। धातुएं चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया करने पे क्या बनता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आसान क्वेश्चन है, जिप्सम बनता है, और जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एथेनॉल को सोडियम से अभिकृत कराने पर क्या बनता है। अभिक्रिया अगर कराएंगे सोडियम से तो सिंपल सभी जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम बात करते हैं, अब बायोलॉजी आती है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 23। यहाँ पर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मानव के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन क्या कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर श्वसन कहलाता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। उत्सर्जन तो किसे कहते हैं, जो बाहर निकालते हैं हम सामान। और जनन मतलब बच्चे पैदा होता है। और प्रकाश संश्लेषण, जो यहाँ पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क हो जाए। जैसे वैसे तो पिर मस्तिष्क होता है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो निम्नलिखित में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, कौन सा फूल ऐसा दो एक लिंगी होता है, तो यहाँ पर पपीते का एकदम करेक्ट हो जाएगा। पपीते का फूल एक लिंगी होता है, तरबूज का भी एक लिंगी होता है वैसे, और खीरे का, मगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी। और अगर बात करते हैं एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, 10%, बिल्कुल सही लगाया इसने, 10% इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लगाते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है, उत्पाद क्या बनता है, मतलब उत्पाद के मात्रा में हमें अभिक्रिया के बाद में क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलता है भाई, ग्लूकोज भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है और जल भी हमें मिलता है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा पौधों के यहाँ पर। 20वां और लास्ट विकल्प हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी है। उसके बाद में हम करते हैं लिबेरेनिन, बिल्कुल ये भी सही है, साइटोकाइनिन बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोजन ये नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा था यहाँ पर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसमें, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आइए हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद में आप बात करते हैं अगले की, तो निकट दृष्टि दोष पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके ऋणारेख पूछा था, और यहाँ पर स्वच्छ आकाश का रंग पूछा गया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। एक चुंबक के धारावाही चल का बल वाला पूछा गया था, किन बातों में निर्भर करता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोध से, प्रतिरोध का मात्रा पूछा था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछा था। एक न्यूमेरिकल्स ये था 6 नंबर में, आप चाहे इसे कर सकते हैं या इसके बदले में आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें कर लो या सवाल कर लो वाला, आपकी मर्जी। उसके बाद में केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिस्ट्री में ये पूछा गया था, 2 क्वेश्चन ये थे। उसके बाद में ये आसान आसान क्वेश्चन, उदासीन निकलना वगैरह, इन पर टिप्पणी लिखनी थी आपको, तो आप टिप्पणी इन पर लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को कर सकते थे, इन्हें कर लेना, चाहे आप इन्हें कर दीजिए। पीएच किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोजन, और यहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आए थे, आप इन आईयूपीएसी नाम को लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ये बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए आया था, एक नंबर के लिए यहाँ पर दिखाया था मैं, एक नंबर में। तो इन 4 टॉपिक पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना था। और उसके बाद में यहाँ पर 2 टॉपिक ये थे, इन दोनों पे आपको लिखना था, टिप्पणी लिखनी थी, 2 नंबर में ये था। उसके बाद में बताता हूँ, मानव में मादा जनतंत्र का नामांकन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बताया था मैंने बच्चों को। उसके बाद में संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखनी थी इसके ऊपर। तो सिंपल था, चित्र बनाना था, और यहाँ पर ये 4 नंबर का यहाँ पर टॉपिक पूछा गया था। उसके बाद में वृक्क की संरचना पूछी थी और उसके कार्य का उल्लेख भी पूछा था, तो आप इसे लिख सकते थे। उसके बाद में अगर इसे नहीं करते इस वाले क्वेश्चन को, ये 6 नंबर का था, लेकिन इसे नहीं करते तो आप इसे कर सकते थे, इन 3 टॉपिक को। बस ये यहाँ पर इतना टॉपिक था, ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।